मिला है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का लॉकडाउन वाला आदेश मानने से ही इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने इस पर अपना रुख साफ किया और शहरों में फिलहाल लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य में कोरोना के मरीज बढ़े हैं और हालात संभालने के लिए सख्ती जरूरी है, जिसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए और कई बड़े कदम उठाए भी जा रहे हैं। सरकार ने दो टूक कहा कि लोगों का जीवन बचाने के साथ सरकार के लिए उनकी आजीविका को बचाना जरूरी है, इसलिए अभी किसी भी शहर को पूरी तरह लॉकडाउन में नहीं धकेला जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर शहरों के लिए अहम आदेश सुनाया था। कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके पाकिस्तान में अब गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। लाहौर में तो कट्टरपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर खूनी झड़प हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 के करीब लोग घायल भी हुए हैं। इससे पहले हिंसक प्रदर्शनों के बाद तहरीक-ए-लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन उससे भी हालात नहीं बदले। लाहौर में तहरीक-ए-लब्बैक के समर्थकों और पुलिस के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हुई। उपद्रवियों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने उन पर जमकर आंसू गैस के गोले दागे। दावा किया गया कि इस दौरान गोलियां भी चलाई गईं। ऐसा लगा जैसे ये लाहौर की सड़क नहीं, जंग का मैदान हो। हर तरफ हंगामा ही हंगामा नजर आया। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से तो कट्टरपंथी और भड़क उठे। उन्होंने इलाके के एक पुलिस थाने पर हमला बोल कई पुलिस अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। इनमें एक सीनियर पुलिस अफसर भी शामिल था, जिनके साथ मारपीट भी की गई। बाद में किसी तरह इन्हें उपद्रवियों के कब्जे से छुड़ाया जा सका। लेकिन इतने भर से उपद्रवियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लाहौर समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में कट्टरपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक के समर्थन में रैली निकाली गई। वहां कट्टरपंथियों की इस भीड़ के आगे इमरान सरकार पूरी तरह बेबस नजर आई। हजारों की भीड़ लाहौर की सड़कों पर उतर पड़ी। भीड़ ने जमकर नारेबाजी की और ईश निंदा करने वालों को सजाए मौत देने की मांग की। सिर्फ लाहौर ही नहीं, पीओके के कई शहरों में भी यही हालात नजर आए। मुजफ्फराबाद में तो बड़ी तादाद में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी और तहरीक-ए-लब्बैक पर कार्रवाई का विरोध किया। कट्टरपंथी तहरीक-ए-लब्बैक के समर्थन में पढ़ा लिखा तबका भी उतर आया। वहाँ बार एसोसिएशन ने इमरान सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। फ्रांस का सफीर है, उसको फिलफौर पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए। यही नहीं, सेना में भी बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई। सेना का एक जवान तो खुलकर सरकार और सेना के खिलाफ उतर आया। उसने बलवाइयों पर कार्रवाई किए जाने पर सेना में विद्रोह की धमकी दे डाली। जितनी भी फोर्सें हैं, पाक रेंजर है, पाक आर्मी है, ये मैदान अमल में आएंगे और मैं अपील करता हूँ मैदान अमल में आएं। यानी रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान बुरी तरह जल रहा है, लेकिन इस चुनौती से कैसे निपटा जाए ये किसी को नहीं पता। हालांकि फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने की मांग करने वाली तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी पर पाबंदी तो लगा दी गई, लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। कट्टरपंथियों की जिद के